अमनगरीं तुल्यं निगां सर्वतं सत्यं वल्लवीव्रजयेष्टितं नमानन्दं नतन्तं नन्दनन्दनम् एकचिन्तये चिन्मयभासं नूतनजलधरविकासं शीतवचनधरसुन्दरनटवर मधुरवितस्वरसुललितहासम् एकचिन्तये चिन्मयभासं जलधरविकासम्। मन की गति देखकर ये पता लग जाता है ये कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है और इसकी क्या उन्नति होने वाली है। श्रीमद् भागवत में इस बात का वर्णन मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि संसति भविष्यतश्च राजेन्द्र तथा च न भविष्यतः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, मनुष्यस्य मन एव पूर्वरूपाणि संसति भविष्यतश्च मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि संसति न भविष्यतश्च मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि संसति। मन ये बता देता है कि ये आदमी पहले कैसा था, पूर्व जन्म में कैसा था, अगले जन्म में कैसा होगा, इस जन्म में ये जीवन मुक्त होगा कि नहीं होगा। भविष्यतश्च राजेंद्र तथा से न भविष्यता, ये आगे जन्म लेगा कि नहीं लेगा, इसका जन्म होगा कि नहीं होगा। तो ये बात वर्तमान मन से मालूम कर रहे थे। एक दिन हम लोग लेना वाला कैवल्य धाम में गए थे, स्वामी केवल्यानंद जी महाराज का वहाँ एक यंत्र बना के रखा है कि उसमें मुंह लगा के देखो तो तुम्हारे मन का पता लग जाएगा। तो उसके भीतर है क्या, एक ओर तो महात्मा बुद्ध शांति से ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए और एक नंगी स्त्री नाच रही है, एक और भगवान राम की मूर्ति, एक और नेहरू जी की तस्वीर। और जब उसमें मुंह लगा कर देखते हैं तो आदमी समझता है कि हमको कोई देख नहीं रहा है कि हम क्या देखते हैं। जब उसमें देखने लगता है तो कितनी बार आंख उसकी बुद्ध पर जाती है और कितनी बार नंगी औरत पर जाती है, ये विचार हो जाता है। और बाद में बता देते हैं कि इसका मन नग्न स्त्री को देखना पसंद करता है, मन काम प्रधान इसका मन है कि ध्यानस्थ बुद्ध को देखना पसंद करता है, शांति प्रधान मन है। तो लग गया ना पता कि इसका मन ज्यादा किधर सोचता है। तो आपके मन का पता दूसरा कोई लगावे ये जरूरी नहीं है, आपको ही लगना चाहिए कि आपका मन ज्यादा किस ओर सोचता है। आज देवहूति कपिल देव जी के सम्मुख बोल रही है कि असदिंद्रिय कर्षणात् निर्देना नितराम भूमन, इन दुष्ट इंद्रियों के तुष्टीकरण से मैं अत्यंत निर्दयी हो गई हूँ, ऊब गई हूँ। अब मैं इनको तृप्त करना नहीं चाहती। एक इंद्रिय की मांग इतनी है कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती। मैत्रायणी और कौशिक की दोनों उपनिषद में एक ही कथा है, नाम अलग अलग है। आचार्य का नाम अलग है, शिष्य का नाम अलग है, पर दोनों में कथा एक ही है। एक राजा गया गुरु के पास, वो इंद्र देवता थे कि मुनि थे। बड़े खुश हुए गुरुदेव,
बोले कि बेटा वर मांगो। तो शिष्य ने कहा कि आप जो उत्तम जानते हैं वो अपना ज्ञान हमको दीजिए। बोले कि नहीं, ज्ञान नहीं, काम लो। नचिकेता के प्रसंग में भी तो यही है ना कि तुमको जो चाहिए तो लो, धन चाहिए धन लो, भोग चाहिए भोग लो, शरीर चाहिए शरीर लो, ज्ञान मत मांगो। तो एक जिज्ञासु कहता है कि मैंने विचार करके देख लिया विषय नाशवान है। तो बोले अच्छा नाशवान है तो क्या आओ एक बार भोग तो करो। तो बोला कि इंद्रियां शक्तिहीन है, ये बहुत दिन तक भोग नहीं सकते, भोग के पराधीन है और भोक्ता का कोई स्वत्व नहीं है कि ये चीज हमेशा हमारे पास रहे, हर अवस्था में भोग सके। भिन्न भिन्न शरीर में जाना पड़ता है, तो भोक्ता में भी दोष है, भोग्य में भी दोष है, करण में भी दोष है और करण से संबद्ध विषय में भी दोष है। ये चार बात वहाँ मैत्रायणी उपनिषद में भी और कौशिक की उपनिषद में भी दोनों में ये बात आई है कि जब मनुष्य के मन में भोग से वैराग्य होता है तब वो ज्ञान का अधिकारी होता है। ये काम रूप जो दोष है मन में, ये भोग से वैराग्य न होने के कारण है। क्रोध भी वैराग्य न होने से ही होता है, मोह भी वैराग्य न होने से ही होता है, लोभ भी वैराग्य न होने से ही होता है। ये वैराग्य की कमी के कारण ही मनुष्य के जीवन में सारे दोष आते हैं। ये इतने दिन तक रगड़ पट्टी करने के बाद भी ज्ञान नहीं होता है। इसका कारण क्या है? वैराग्य नहीं है। कई तरह दिन माला फेरने के बाद भी भक्ति नहीं होती है, इसका कारण क्या है? तो वैराग्य नहीं है। इतने दिन प्राणायाम करने पर भी समाधि नहीं लगती है, इसका कारण क्या है? तो वैराग्य नहीं है। तो अध्यात्म के मार्ग में चलने वाले जिज्ञासु का पहला लक्षण ये है कि वो समाधि को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर, तत्व ज्ञान को छोड़कर दुनिया की किसी भी वस्तु को चाहता न हो। तो देवहूति में ये पहला लक्षण संपूर्ण रूप से आया कि येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभो। कपिलदेव इंद्रियों की सेवा पूजा करते करते मैं घोर अंधकार में पहुंच गई। ऐसी ऐसी महिला हुई है अपने शास्त्रों में जिनका वर्णन आया है। महाभारत में एक महिला का वर्णन है। आप ये मत समझें कि महिला कोई अबला होती है, बड़ी प्रबल होती है। सुंदर थी, युवती थी, अपने आश्रम में रहकर तपस्या करती थी। उसका संकल्प था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारिणी रहूंगी। एक दिन गरुड़ और गालव दोनों उसके आश्रम में पहुंचे। ये जयपुर के पास गलता नाम का एक स्थान है, जहाँ से एक झरना बहता है। अब जयपुर में झरना बहना भी आश्चर्य ही है। आप लोगों को देखते देखते सुनते सुनते मालूम नहीं पड़ता। उस मरुभूमि में महाराज, जहाँ चारों ओर सूखा बालू और ऊंचे ऊंचे टीले, बिल्कुल पत्थर और बालू, वहाँ वो ऐसा झरझर झरना आज गिरता है, आज भी गिरता है। देख के तबीयत खुश हो जाती है। सांडली के आश्रम में जब गरुड़ और गालव पहुंचे तो गरुड़ जी ने कहा गालव ऋषि से, ये जो स्त्री है तुम्हारी, तपस्विनी है, युवती है, स्वस्थ है, सुंदर है, बहुत बढ़िया है। ये तो केवल भगवान के योग्य है, दूसरे के योग्य नहीं है। इसका विवाह तो हमारे नारायण भगवान से होना चाहिए। ये तो लक्ष्मी के समान है, भूदेवी के समान है, लक्ष्मी देवी के समान है, लीला देवी के समान है, तो इसका विवाह तो नारायण से होना चाहिए। गालव ऋषि ने कहा कि सांडली जी चलो तुम्हारा नारायण से ब्याह करवा दें हम लोग। ये है उनके खास सेवक और हम हैं ऋषि, हम लोगों की बात भगवान जरूर मानेंगे। और तुम सुंदर हो, गुणवती हो, रूपवती हो, शीलवती हो, सब प्रकार से योग्य हो, तपस्विनी हो,
सब प्रकार के युद्ध हो, चलो तुम्हारा विवाह भगवान से करवा दें। तो सांडिली ने कहा कि बाबा तुम्हारे भगवान कितने भी बड़े हों अच्छे हों, हमारा मन तो ब्याह करने का नहीं है, हम तो यही एकांत में रहेंगे और अपनी योग समाधि लगाएंगे, तुम्हारे नारायण से हमारा क्या कहना। तो गरुड़ और गालव ने रात को षड्यंत्र किया, इसको जबरदस्ती गरुड़ भी अपने पीठ पर बैठा ले और उड़ा के बैकुंठ में ले चला। जब ये बात मालूम हुई सांडिली को, उसने कहा कि यदि मेरा ब्रह्मचर्य का संकल्प बिल्कुल सच्चा हो तो गरुड़ जी की सांस जल के गिर जाए। भगवान के वाहन महाराज सांस जल जल के गिरने लगी और गालव जी का शरीर जल जल के बहने लगा। अब तो दोनों डर गए, बोले कि देवी क्या बात है। बोले हमारे संकल्प के विपरीत तुम हमको नारायण के पास ले जाना चाहते हो, ये नहीं हो सकता, तुम नहीं नारायण भी जल जाएंगे अगर हमारे खिलाफ काम करोगे। बोले देवी कृपा करो। जब उन लोगों ने क्षमा मांगी, वो प्रसन्न हुई, वरदान दिया, तब दोनों का शरीर ठीक हुआ। ये महाभारत में कथा है ना, ऐसी तपस्विनी महिला अपने पहले हुई है। अब देखो याज्ञवल्क्य मुनि जो है, उनकी श्रीमती जी का तो कहना ही क्या, बुलाया, अरे वो मैत्रेयी इधर आ, कात्यायनिया अंतम से करवाने। अब मैं संन्यास लेने वाला हूँ और तुम लोग 2 सौते हो, आओ तुम्हारा बंटवारा कर रहे हैं, इतना धन तुमको, इतना धन तुमको। मैत्रेयी ने कहा कि ये जब धन आप हमको देंगे, देखो ये वेद में कथा, वेदारण्य में उपनिषद में ये कथा है, ऐसी औरत है दुनिया में, कहा कि आओ तुम्हारा बंटवारा कर दें, धन दे दें। तो उसने कहा कि ये जो तुम धन दोगे इससे क्या हमको परमेश्वर मिल जाएगा, पैसे से परमेश्वर मिलेगा। याज्ञवल्क्य जी ने 2 टूक कह दिया, अमृतत्व तु नाशास्ति वित्तेन, धन से अमृतत्व की आशा नहीं है, धन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये पैसे से खरीदने की चीज नहीं है, पैसे से संत भी नहीं मिल सकता खरीद के, और पैसे से परमात्मा भी नहीं मिल सकता, पैसे से ज्ञान भी नहीं मिल सकता, पैसे से भक्ति भी नहीं मिल सकती। पैसे से एक चीज मिल सकता है, क्या, अभिमान। पैसे से भोग भी नहीं मिल सकता, पैसे से सुख भी नहीं मिल सकता, पैसे से केवल अभिमान मिल सकता है। अभिमान के सिवाय पैसे से और कुछ नहीं मिल सकता। हमारे पास इतना है करते करते पोटली बांधे रखो और उसको छोड़ के मर जाओ, तुम्हारा उत्तराधिकारी ले लेगा, नहीं तो लोग लूट ले जाएंगे। इसके सिवाय तुम्हारे पैसे का और कुछ होने वाला, उससे ज्ञान मिले कि भक्ति मिले कि उससे परमेश्वर मिले कि संत मिले तो कुछ कि समाधि लगे तो कुछ होने वाला है। चाहे कुछ करोगे तो भी अभिमान मिलेगा, भोगोगे तो भी अभिमान मिलेगा, रखोगे तो भी अभिमान मिलेगा, वो अभिमान छोड़ के और कुछ नहीं दे सकता। और मैत्रेयी का वो वचन विश्व के इतिहास में अमर है, ये नाहम नामृतास्याम चिंतेन कुर्याम, जिस वस्तु की प्राप्ति से मुझे अमृतत्व नहीं मिलेगा वो लेकर मैं क्या करूंगी। हमको वो चीज नहीं चाहिए जिससे परमात्मा नहीं मिलता, जिससे मोक्ष नहीं मिलता, जिससे ज्ञान नहीं मिलता, जिससे भक्ति नहीं मिलती, वो धन हमको नहीं चाहिए। जिनहम तेन कुर्याम ये नामृतास्याम, जिससे हमको अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी वो लेकर हम क्या करेंगे। तो ये सांडिली, ये मैत्रेयी, ये गार्गी ललकार दिया हो, जो ब्रह्मविद हो तो आ जाए हमारे सामने, दे प्रश्न का उत्तर। आप ये नहीं समझना कि औरतें केवल रोटी बनाने के लिए पैदा होती हैं, कि केवल श्रृंगार करने के लिए पैदा होते हैं, कि केवल क्लब में जाने के लिए पैदा होते हैं। ये कोई भोग करने के लिए, कोई ककड़ी की तरफ खाने के लिए पैदा नहीं होती, ये तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए होती है, प्रेम के लिए होती है कि ईश्वर से प्रेम करें और उनको प्राप्त करें। गार्गी ने ललकार दिया संपूर्ण ब्रह्मवेत्ताओं को। सुलभा ने जाके जनक को फटकार दिया भरी सभा में। और महाभारत में बड़ी विलक्षण सुलभा की कथा हो। सुलभा योगिनी थी, ब्रह्मवादिनी योगिनी स्त्री थी।
नहीं ही चली गई जनक की सभा में, ना सुनो बिल्कुल। जनक कहता अरे ये क्या? बोले बस यही ब्रह्म ज्ञान है तुम्हारा यही ब्रह्म ज्ञान है तुम्हारा, आओ शास्त्रार्थ कर लो। आवरण कहाँ, किससे, कौन करे? पहले तुम आवरण सिद्ध कर दो, फिर हम कपड़ा पहन लेते हैं। तत्व में, ब्रह्म वस्तु में कहीं आवरण है? आवरण ही नहीं है। ऐसी महाराज खुदवा हरा दिया उसने, बड़े बड़े शास्त्रार्थियों को बड़ी सभा में परास्त कर दिया। तो स्त्री शरीर होने से निराश नहीं होना। ये स्त्री शरीर में देखो देवहूति है और क्या वैराग्य है। अपने देव सम्मोहम अपाक्रतुम समर्हति जो वग्रहो हम ममेति तस्मिन् योजित स्वया। हे प्रभु, तुम हमारा मोह खींच लो। ये मेरे ऊपर जो मोह का पर्दा तुमने डाल दिया है, ये मोह का पर्दा तुम खींच लो। तो इस मोह से क्या दोष होता है? तो मोह से दो दोष होता है। जो वग्रहो अहम ममेति इति तस्मिन् योजित स्वया। मोह का दो ही रूप है, मैं और मेरा। ये संसार की किसी भी चीज को मैं और मेरा समझना, यही अज्ञान है, यही अविवेक है। इसको आप दूर करें। संस्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार करो सुतारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। आप शरण लेने के योग्य हो। शरण, जो शरण में आवे उसका कल्याण करते हो। शरणागति में आने में सुविधा करते हो, सुविधा करते हो। शरणागत के कार्य का निर्वाह करते हो। ये शरणागति में ये बात ध्यान में रखने की होती है। शरण किसकी लेना? तो जो शरण में आने में सुविधा कर रहे और शरणागत के कार्य का निर्वाह कर रहे और शरणागत का कल्याण कर रहे, उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ और अब मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। जब इस प्रकार देवहूति ने प्रार्थना की तो इसके उत्तर में कपिल देव जी ने वो उपदेश किया अपनी माता देवहूति को। देखो भाई, अपना भला जो है वो अपने दिल में है। अपने दिल में क्या रखते हो तुम? पहले ये बात कही थी ना कि तुम्हारे दिल में क्या है, पता लग जाएगा। एक राजा थे, तो वो सवेरे से लेके दोपहर तक भगवान के मंदिर में बैठे रहते एकांत में और भजन करते, किसी से मिलते नहीं। एक दिन आया एक साधु फक्कर, उसने खबर भेजी कि जाके राजा साहब से कहो कि एक साधु मिलने के लिए आया है, फक्कर आया। जब आदमी गया तो लौट के आया, बोले राजा साहब तो इसमें भजन कर रहे हैं। तो बोले भजन नहीं कर रहे हैं, चमार की दुकान में जूता खरीद रहे हैं। वो तो कैसे चला गया। जब उस आदमी ने बताया तो राजा ने कहा, अरे हाँ भाई, हम तो मंदिर में बैठे बैठे सचमुच चमार की दुकान में जूते ही पसंद कर रहे थे। अरे वो तो हमारे मन की बात समझ गया। तो आप अपने मन की ओर देखो, तुम्हारा मन असल में कहाँ जाता है? किसी का दोष देख करके उसके दोष का चिंतन करता है, कभी बाहर गया। किसी के गुण को देख करके उसके गुण का चिंतन करता है, तो भी बाहर गया। और अपने हृदय में भगवान का स्मरण करता है तो उसमें भक्ति आई। जो दोष और गुण देखने वाला व्यक्ति है, वो परमार्थ के मार्ग में कभी नहीं चल सकता। जो वाद विवाद में लगे वो भी नहीं चल सकता। अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। ये दोष करती लोग तो नरक में हो, जो दूसरे का दोष देखते हैं, वो दोष देख देख के जलते हैं कि नहीं जलते हैं, नाराज होते हैं कि नहीं होते हैं, उनको बुरा लगता है कि नहीं लगता है। तो दुनिया में तो लाखों आदमी हैं और उनके लाखों तरह से दोष हैं, और उनको जो देखेगा तो दिन भर उनका दोष देख देख करके नाराज होता रहेगा, दुखी होता रहेगा। क्या मनुष्य नाराज होने के लिए, सिर्फ दुखी होने के लिए पैदा हुआ है? घर में जब कोई ज्यादा नाराज होने लगता है
तो बच्चे भी कह देते हैं कि बाप जी आप तो बात बात पर नाराज होते रहते हैं ऐसे। और बच्चे भी कह देते हैं, जब ज्यादा टेक्स आ जाता है मन में तो बच्चे भी कह देते हैं कि बाबूजी तो बड़े रसीले हैं, रंगीले हैं, जब देखो किसी के पीछे घूमने लगते हैं। तो भाई ये बात कोई छिपा नहीं सकता है कि उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या भरा हुआ है। इसलिए बाहर की चीज को न देख करके अपने भीतर देखो। वेदाध्यात्मिक पुंसाम मतो निष्क्रियताय में, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो भीतर की ओर देखो, उससे दोहरा लाभ आपका होगा। पैसे के लाभ का नाम लाभ नहीं है। कई लोग सत्संग में इसलिए आते हैं कि हमारी मुकदमे में हमारी जीत हो जाए, हमारी आमदनी बढ़ जाए, हमारे शरीर का रोग दूर हो जाए। कई लोग इसलिए भी आते हैं कि हमारा बढ़िया ब्याह हो जाए, इसके लिए भी आते हैं। जब कभी कभी सत्संग में ब्याह तय होता है ना बाद में, तो पता लग जाता है कि एक और लड़का बैठता था, एक और लड़की बैठती थी, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, देखो अब ब्याह तय हो रहा है। मालूम पड़ जाता है कि सत्संग में ब्याह के लिए ले जाते हैं। और ये जो बड़े बड़े केस जो होते हैं ना, इनको भी उपदेश का शौक होता है। आप लोग बुरा नहीं मानना, हमारे कारखाने के मालिक थे तो वो खूब उपदेश किया करते थे। तो जिसको उनके कारखाने में नौकरी लेनी होती वो सबसे आगे आता और सेठ जी का व्याख्यान लिखता और फिर प्रश्न करता और फिर कहता महाराज आप परिषा उपदेशक तो और कोई है ही नहीं है, बस आप तो साक्षात भगवान हमारे कल्याण के लिए आए हैं। 2-4 दिन में मंत्र ले लेता, फिर कहता कि अब तो मेरा मन आप ही के साथ रहने का है, तो कारखाने में कोई छोटी मोटी नौकरी दे दो तो हम आपका सत्संग करेंगे। तो ये सेठ लोग जो हैं ये नौकरी भी देते हैं और उपदेश भी करते हैं, और उपदेश करने में गुरु बने का जो शौक है वो भी पूरा होता है। तो ये जो मनुष्य सत्संग में भी जाता है तो बाहर की चीज पाने के लिए जाता है, तो इससे उसको सच्चा लाभ सत्संग का नहीं हो सकता। कई लोग आते हैं जान पहचान हो जाएगी। पूज्य बाबा जी महाराज कहते थे कि जब कई लोग ज्यादा सत्संग में आएंगे तो वो लोगों से जान पहचान करके और रोग रोगी की तलाश करके और उनके घर में डॉक्टर बन बैठेंगे। और पंडित लोग आएंगे तो कहेंगे कोई पाठशाला खोल दो, कोई यज्ञ जाग करा दो, कोई पाठ अनुष्ठान लगा दो। तो नहीं, लौकिक स्वार्थ को छोड़ करके केवल परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सत्संग में जाना, परमेश्वर से प्रेम के लिए जाना। तो अत्यंतो परतिर्यत्रो दुःखस्य च सुखस्य च, सत्संग में जाने से क्या होगा कि तुम्हारा दुख और सुख से द्वेष होता है और सुख से राग होता है, और आदमी थकता दोनों तरफ से है। एक गोली मार के चिड़िया से गिरा देते हैं और एक चारा दे के फंसा देते हैं, पर चिड़िया दोनों तरफ से मारी जाती है। संसार में जहाँ सुख मिलता है वहाँ भी आदमी थक के मरता है। एक जहर शहद में मिलाया हुआ है और एक जहर बिल्कुल अपने स्वरूप में कड़वा है। ये द्वेष तो कड़वा जहर है और राग जो है ये मीठा जहर है। दुनिया में जहाँ कोई किसी के राग में, मोहब्बत में फंसा और ईश्वर की ओर से वो छूट गया। संसार का राग और द्वेष दोनों ईश्वर से विमुख करते हैं। तो सांसारिक सुख और दुख से ऊपर है अपने हृदय में परमेश्वर का चिंतन। कीतस्थल्वस्य बंधायो मुक्तये चात्मनो मतम, कीतस्थल्वस्य बंधायो मुक्तये चात्मनो मतम, गुणेषु सत्यम बंधायो रतम वा पुंसी मुक्तये। एक सज्जन के घर में बेटे न हो, उनकी सलाह के बिना ब्याह कर लिया तो बड़े दुखी है कि हमारा बेटा और हमसे पूछे बिना ब्याह करता है। अब बड़े दुखी आग बबूला महात्मा के पास गए, बोले बाबा तुम चाहे तो बेटे को अपना समझता है, भगवान का समझना, तुम भगवान को अपना समझो और उसको भगवान का समझो।
उसके लिए तुम अपना दिल क्यों खराब करते हो? तुम्हारे दिल में आग जलेगी तो आग तो तुम्ही को लगेगी ना, तुम ही जलोगे, वो लड़का थोड़ी जलेगा। उसको तो 2 गाली दे दोगे और 2 चाटा मार लोगे, पर वो तो जाके मजा करेगा और तुम्हारा दिल जलेगा। ये तो बड़े घाटे का सौदा है कि हम दूसरे को अपने मन के मुताबिक चलाने के लिए अपने दिल को जलाना, ये तो बहुत घाटे का सौदा है। जिस हृदय में रहना चाहिए भगवान, उस दिल में तुम बैठाते हो दूसरे की गलती। आप जानते हैं पूर्व मीमांसा पर कुमारी भट्ट का वार्तिक है, लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक, सुख टीका। पूर्व मीमांसा पर उनके 3 हैं, लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक, सुख टीका। तो उन्होंने प्रारंभ में एक बहुत बढ़िया बात कही है। वो कहते हैं न चात्रातीव कर्तव्यम दोष दृष्टि परम मनः। हमारे वार्तिक में आप दोष मत निकालिए। ऐसे दोषो यदिद्यमानो भी तच्चित्ता नाम प्रकाशते, क्योंकि दोष न होने पर भी अगर आदमी दोष का चिंतन करने लगता है तो दोष दिखने लगता है। दोष जो दूसरे में दिखता है वो अपने दिल में से निकल करके दूसरे में लिपट जाता है, रहता तो अपने दिल में है और दिखाई पड़ता है दूसरे में। तो दोष न होने पर भी दोष चिंतन करने वाले को दोष दिखाई पड़ता है, इसलिए आप हमारे इस वार्तिक में दोष मत ढूंढिए। इसके बाद एक और बहुत बढ़िया बात कहते हैं, कथम वा ग्रहण से दोषम सूरयो मद विभोक्तिषु, कथम वा गृह्णते दोषम सूरयो मद विभोक्तिषु, नेष्यते जः परस्थोपि स्वस्वस्मिन् गृह्यते कथम। तो भाई हमारी बात में आप गलती कैसे निकालेंगे? आप तो चाहते हैं कि दोष दूसरे के अंदर भी न रहे, और आप चाहते हैं कि दूसरे में दोष न रहे, लेकिन जब हमारी वस्तु में आप दोष निकालेंगे तो वो निकल के दोष आपके दिल में ही तो घुसेगा ना, तो आप उसको अपने घर में क्यों घुसाना चाहते हैं? एक और बहुत बढ़िया बात कही है। तो उनसे किसी ने पूछा कि तुम भी तो दूसरों की बात में दोष निकालते हो। ये किसी ने पूछ लिया कि तुम खुद बार बार कह रहे हो कि हमारी बात में दोष मत निकालो, हमारी बात में दोष मत निकालो, पर तुम भी तो दूसरों की बात में दोष निकालते हो। तो बोले कि नहीं नहीं, हम दोष नहीं निकालते हैं। तब क्या लगा, तब क्या करते हो? बोले किंचित चक्षुर्मृगाक्षीणाम गज्जले नैव भूष्यते। जैसे किसी की आंख में थोड़ा सा काजल लगा दें तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, ऐसे हम किसी के सुंदर रूप में कभी कभी दिखौना लगाते हैं, दोष नहीं निकालते हैं। उसकी उक्ति में उतने 1000 वचन में एक दोष जब हम बता देते हैं तो वो दिखौना लग जाता है और उसके 999 वचन निर्दोष हो जाता है, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। किंतु चक्षुर्मृगाक्षीणाम, मृग नैनी स्त्रियों की जो आंख है, और महाराज आजकल भी देखो 20वीं शताब्दी में काजल का जो श्रृंगार है वो बिखरापन नहीं माना जाता, बल्कि वो तो बढ़ गया है। पहले तो आंख के भीतर लोग लगाया करते थे, हाँ, अब तो आंख के बगल में डंडा मारते हैं, है ना, हाँ, और अब पलक के ऊपर बरौनियों में लगाते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, और डंडा भी लगाते हैं। काजल की तो मांग बहुत बढ़ गई, परंतु ये सुंदरता बढ़ाने के लिए है, ये कुरूप बनाने के लिए। कोई कहो कि आओ काजल किसी के मुंह में पोत दें, तो मुंह में पोतने से तो सुंदरता नहीं बढ़ेगी ना। तो इसी तरह से आप अपने मन को गुणदर्शी बनाइए, दोषदर्शी मत बनाइए। सर्वस्व बंधाय मुक्त आत्मनोमतम। आप यदि संसार में बंधना चाहते हैं तो अपने मन को दोष गुण के चिंतन में लगाइए, और यदि मुक्त होना चाहते हैं तो अपने मन को ईश्वर के चिंतन में, ईश्वर के चिंतन में लगाइए। आत्मा का जो चिंतन है ये मुक्ति का कारण है, और विषय का जो चिंतन है वो बंधन का कारण है। गुणे शक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्त। यदि विषयों में आप फंस जाएंगे
गरुड़ पुराण में एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है। हम लोगों के गांव की ओर ऐसी रिवाज की हो कि पहले कोई आदमी मरता था तो उसके मरने पर गरुड़ पुराण का पाठ घर में होता था। तो बहुत बढ़िया पुराण है। स्फुरंग मातंग पतंग भृंग नीनाहता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते जस्तेवते पंचभिरेव पंच स्फुरंग मातंग पतंग भृंग नीनाहता पंचभिरेव पंच। हरिण जो है, हरिण कान से आवाज मीठी मीठी गाने की सुनता है और लोग उसको पकड़ के बांध लेते हैं। हाथी जो है वो हथनी के साथ सट के मतवाला हो जाता है और जब चलता है तो गड़े में गिर जाता है, पतंग लिया जाता है। पतंग जब दिए का रूप देखता है तो उसमें कूद पड़ता है, जल मरता है। भौरा जो है रस के लोभ में कमल में कैदी हो जाता है। और मछली जो है फूल के गंध से अंधा हो जाता है, भ्रमर। और मछली जो है वो स्वाद में आकर के कांटे सहित मांस को निगल लेती है। एक एक विषय में इनका प्रेम है। कोई शब्द का प्रेमी है, कोई स्पर्श का प्रेमी है, कोई रूप का प्रेमी है, कोई रस का प्रेमी है, कोई गंध का प्रेमी है। एक एक विषय में आसक्ति होने से ये मारे जाते हैं। और कोई एक ही आदमी हो और पांचों में आसक्ति हो तो उसका क्या होगा? एक प्रमादी कथम न हन्यते जस्तेवते पंचभिरेव पंच। जो अपनी पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों में आसक्त हो रहा है, वो तो पांच हैं, अलग अलग आसक्ति है, अलग अलग विषय है, अलग अलग मारे जाते हैं। लेकिन एक आदमी अगर पांचों में आसक्ति कर ले तो वो कैसे नहीं मारा जाएगा? तो जो मनुष्य अपने मन को बाहर फंसा देता है वो मरता है, और जो आत्मा में परमात्मा में प्रीति करता है वो मुक्त हो जाता है। अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः दीतं यदा मनः शुद्धम् अदुःखम् असुखम् समम् तदा पुरुषयात्मानं केवलं प्रकृतेः परम् निरन्तरं स्वयं ज्योतिः अयमानमखण्डितम् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत्योदासीनम् प्रकृतिं च हतौ यशौ। ये मन में जो काम है, लोभ है, क्रोध है, ये अहंकार और ममता के कारण है। जब मन इनसे रहित होता है, शुद्ध होता है और दुनिया की बातों से दुखी नहीं होता। दुनिया की बातों से दुखी मन कब होता है? जब दुनिया में राग रहता है। दुनिया में बुराई होने से दुनिया दुखी नहीं करती है। जब हम दुनिया को पकड़ते हैं कि अरे वो दुनिया तू ऐसे रह और वैसे नहीं रहती है, तब दुख होता है। दुख तभी होता है जब हमारे मन में कोई जिद, कोई दुराग्रह रहता है कि ये ऐसा हो और ये ऐसा न हो। अरे बाबा, भगवान की दुनिया है, तुम्हारा इसमें क्या है? गए सिनेमा देखने, पर्दे पर आया कोई दृश्य, बोले ऐसा दृश्य क्यों आया, और जाके पर्दे ही फाड़ दिया। तो भाई वो तो सिनेमा के मालिक का काम है ना, ये दर्शक का काम नहीं है कि वो पर्दा फाड़ दे। अच्छा, कोई बढ़िया दृश्य आया, देखा, खुशी हुई, अब वो कहे नहीं बार बार यही लाओ, बार बार यही लाओ, तो क्या होगा? और भी तो दृश्य है, उसका मालिक भी तो है, उसको खत्म भी तो करना है। तुम्हारे कहने से बार बार वही सीन, तो बार बार वही दृश्य कैसे लाया जाएगा? तो न तो तुम्हारे कहने से दृश्य का आना रुकेगा और न तो तुम्हारे कहने से दृश्य का जाना बंद होएगा। ये तो ईश्वर ही पर्दा है और ईश्वर ही इस तमाशे को दिखाने वाला है। इसमें जब तुम अपने मन का आग्रह करते हो कि ऐसा हो और ऐसा न हो, तभी दुख होता है। तो जब परमात्मा का दर्शन होता है तब हृदय में ज्ञान आता है, वैराग्य आता है, भक्ति आती है, सब देखने में आता है कि अपना स्वरूप कैसा है और प्रकृति जो है वो मर जाती है। तो इसलिए आओ आपको अब इसका सार सिद्धांत सुनाते हैं। न युज्यमानया भक्त्या
भगवत्यखिलात्मनि सदृशोस्ति शिव पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धये। करे जोगियों सुन लो, भक्तों, भगवान को चाहने वाले, अपना कल्याण चाहने वाले, सुन लो ये बात। अखिलात्मा भगवान में अपनी प्रीति जोड़ देने के समान दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। ये देखो कि तुम्हारा प्रेम कहाँ है, तुम्हारी प्रीति कहाँ फंसी पड़ी। एक अपने भाई के लिए रोता है, एक अपनी माई के लिए रोता है, एक अपनी दाई के लिए रोता है, और एक पत्नी के लिए रोता है, एक पति के लिए रोता है। तुम्हारी प्रीति कहाँ है? एक धन के लिए रोता है, एक शरीर के लिए रोता है। क्या प्रेम करने के लिए बस यही चीज रह गई है दुनिया में? तो भगवान नहीं है। एक महात्मा थे, तो उनका कोई चेला था, तो कहीं गया था तो ठगा गया। जब ठगा के आया और रोने लगा, हो आके गुरु जी के पास कि महाराज मैं तो ठगा गया। तो गुरु जी बोले कि मैं क्या मर गया था कि तू मुझे छोड़ के उसके पास गया? आखिर गया क्यों? अरे तुम्हारे मन में कोई शंका थी तो हमसे पूछ लेते, हम भी तुमको ठीक रास्ता बता देते। ये तुम जो अपराध जो तुमसे हुआ उसी का फल तुमको भोगना पड़ता है। असल में भगवत भक्ति के समान दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। ये भक्ति क्या है? आप ये नहीं समझना कि भक्ति कोई सातवें आसमान में रहती है या वहाँ से आती है। भक्ति आपके दिल में रहती है। आपके धन से आपका परिचय है कि नहीं? आप पैसे को पहचानते हैं? पैसे कभी नोट वोट गिनना पड़े तो 1000-1000, 2-2 हजार, 5-5 हजार, लाख रुपए का नोट गिनने में आपसे कोई भूल होती है? कितना मन एकाग्र होता है और किवाड़ी बंद करके कितने प्रेम से गिनते हैं। एक सज्जन थे तो अकेले ही घर में रहते थे, दूसरा कोई नहीं था, तो किवाड़ी बंद करके अपनी तिजोरी खोल लेते और नोट का बंडल निकाल के उसको 2-2-3-3 घंटे तक गिनते और रख देते, है ना। अब उनको कभी ये नहीं होता कि मैं घर में बैठे बोर होता हूँ अकेले, वो रोज गिन लेते पैसे को। बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है। एक महाराज व्यापारी थे, एक दिन 100 रुपया हमको मिला। रुपया हो तो तोड़े में रखते हैं कि नहीं? तोड़े बसना तोड़ा कुछ बोलते हैं, कमर में बांध के पहले चलते थे, तो बांध के कमर में वो तोड़े में ले आए और अपनी पत्नी को दे दिया कि लो संभाल के रखो। अब पत्नी ने कहीं ऐसी जगह रख दिया आले वाले में कि 2-3 दिन के बाद उसने जब देखा साल आया तो वो बचना तो जहाँ का तहाँ पड़ा था, तोड़ा तो था और कमर में बांधने वाला, परंतु उसमें रुपया एक नहीं था। अब वो तो बहुत घबराई कि कोई चोर ले गया, क्या हुआ? ठीक आया, उसने कहा नहीं चोर नहीं ले गया है, तुम घबराओ मत, मिल जाएगा। क्योंकि चोर ले जाता तो तोड़ा तो छोटा सा था, समूचे उठा के ले जाता। जब इसमें छेद करके काट करके कोई ले गया है तो काटने के लिए कैंची लानी पड़ी होगी और फिर उसमें पैसा निकाला होगा। तो ये तो 1 सेकंड का जो काम था कि उठा के सारे को ले जाता, उसने काट पीस के क्यों लिया? तो जरा ध्यान रखो, मिल जाएगा। एक दिन रात को क्या देखता है उसे, दीपक जल रहा है और एक चूहा बिल में से 1-1 रुपया निकाल के बाहर ले आता है रोशनी में। 1 लाया, 2 लाया, 3 लाया, 99 लाया, 100 लाया, फिर देख के फिर चूहा फिर बिल में ले गया। तो ऐसे चूहा भी रोज रोशनी में ले आए और रोज बिल में ले जाए। एक दिन क्या हुआ, एक दिन 100 रुपए की रोज तो देखते थे तमाशा, लेकिन एक दिन बड़ी जरूरत, तो जब वो 99 रुपया बाहर निकाल करके चूहा गया भीतर 100 रुपया लाने के लिए, तो उसने 99 उठा लिया पटक के, और वो फटफटाने लगा कि हाय रे 99 है, हमारे रुपए कहाँ गए, हमारे रुपए कहाँ हो? चूहे का हार चले गए। तो चूहे को भी पैसा गिनने में और पैसा देखने में इतना मजा आता है। अब आप ये सोचो कि जब पैसे में आपकी इतनी भक्ति है कि बंद करके कमरा और एकाग्र मन से बिना गलती किए घंटों तक उसको गिनते रहते हैं,
तो यदि ये प्रीति आपकी भगवान से हो जाए, आप कमरा बंद करके एकांत में बैठ करके भगवान का नाम गिने, कृष्ण 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 कृष्ण। अच्छा, अब मैं बात क्या कह रहा था उस पर आपका ध्यान नहीं गया। आपको भक्ति सातवें आसमान से नहीं लानी है। रुपये के प्रति जो आपकी भक्ति है ना, उसमें से रुपये भक्ति को तो रहने दो और रुपये को हटा के उसकी जगह पर भगवान को बैठा दो। आपके हृदय में जो प्रेम है वो प्रेम तो बना रहे, परंतु वो प्रेम रुपये से न हो, भगवान से हो। अच्छा, आपको रिश्तेदार नातेदारों के प्रति कितना प्रेम है? अरे महाराज, 100 धक्के खाए, तमाशे घुस के देखे। एक आदमी बहरा था, हो बहरा, वो जाता था महात्मा के पास, तो महात्मा कहते कि भैया भजन करो भगवान का, क्या रखा है? बोले नहीं महाराज, हमारी पत्नी हमसे इतना प्रेम करती है, बेटा इतना प्रेम करता है, बहू इतना प्रेम करती है, अब हम उनको कैसे छोड़ा? तो महात्मा ने एक दिन एकांत में जोर से उनसे कहा कि कहो तो हम तुमको दिखा दें कि तुम्हारे घर के लोग तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तो बोले महाराज दिखा दो। तो बोले देखो किसी को बताना मत, नहीं बताओगे, चलो तुम्हारा कान हम अच्छा कर देते हैं, घर में जाके किसी को बताना मत। अब महाराज बहू गिलास में पानी लेके तो आवे, तो कहे कि ये बुढ़ा मरता ही नहीं है, रुपये पर बैठा हुआ है, रुपये पर बैठा हुआ है, मरता नहीं है। मैंने कब मरेगा तो रुपया मिल जाएगा। उसकी पत्नी भी यही कहे कि अब तो बच्चे सयाने हुए, ये क्यों मालिक बने बैठे हैं, ऐसे बोले। बेटा भी ऐसे ही कहे, और सब हाथ जोड़े, पाँव छुए, हंस के बोले, लेकिन आपस में बात करें कि ये बुढ़ा मर क्यों नहीं जाता है। अब वो महाराज सुनते रहे 24 घंटे में तो उन्होंने देखा कि घर में कोई हमको नहीं चाहता है। ये स्वार्थ के सब कथा संघाती होते हैं। ये रिश्तेदार नातेदार, महाराज हमने ऐसे पति देखे हैं कि जब पत्नी बीमार पड़ती है तो महीने 2 महीने सेवा करने के बाद ये चाहने लगते हैं कि अब कौन इसकी सेवा करेगा, मर जाए तो छुट्टी मिले। लोग बाप के बारे में ऐसा चाहते हैं, लोग बेटे के बारे में ऐसा चाहते हैं। संसार बाप बेटे की मुकदमेबाजी बड़े बड़े घरों में हमने देखी है। जाके जज के सामने कटघरे में एक और बाप खड़ा होता है, एक और बेटा, एक और पत्नी, एक और पति, एक और भाई छोटा भाई, एक और बड़ा भाई। ऐसा ये संसार है। लेकिन परिवार का मोह तो बना हुआ है। हाँ, तो भक्ति सातवें आसमान से नहीं लाने में कहाँ से मिलेगी? ये जो परिवार के प्रति तुम्हारे मन में मोह है ना, वो मोह तो जोड़ दो भगवान के साथ, वैसे ही मोह करो भगवान से, उसका नाम भक्ति है। परिवार को दूसरी तरफ कर दो और अपने मोह को भगवान में जोड़ दो, इसका नाम भक्ति है। और ये जो भक्ति है, हमारी प्रियता, हमारा संबंध, ये भगवान के साथ जुड़े। भगवान पहचानते हैं कि ये एक मुट्ठी में तो पैसे को दबाए रखना चाहता है, और एक हाथ से धूप बत्ती जो 1 पैसे में 5 से आती हैं, उनमें से एक धूप बत्ती लेके और जला के और हमको तो धुआं दे रहा है, और पैसे तो मुट्ठी में दबाए हुए है और बनना चाहता है, किताब चाहता है, बंदराज का। ये भगवान समझता है। तो सच्ची भक्ति से बढ़ करके और कोई भगवत प्राप्ति का उपाय नहीं है, भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं है। भक्ति के समान और दूसरा कोई पंथ नहीं है। सदृश शिव पंथा योगिनाम ब्रह्म बुद्धये। अब ये प्रसंग फिर आपको कल सुनाऊंगा।